पिछले एपिसोड में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की चर्चा की थी। 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ और उन्हें लंदन बुला लिया गया और उनके खिलाफ वहाँ के संसद में इम्पीचमेंट पारित किया गया, परंतु उस महाभियोग में उनको बरी कर दिया गया और उनके जो भी उनके कंडक्ट ब्रिटिश रूल के हिसाब से गलत पाए गए, फिर भी उनको, चूँकि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में किया हुआ माना गया, इसलिए उनको माफ़ी दे दी गई। जो राजा चेत सिंह और अवध की बेगमों के खिलाफ जो उनका अत्याचार था, उसके खिलाफ जो है उस संबंध में उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम हुआ था और महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जो आगे चलकर समाप्त कर दी गई। उसके बाद 1785 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू होता है, भारतीय सिविल सेवा में सुधार, न्यायिक सेवा में सुधार और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किया उस पर चर्चा करते हैं। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ बंगाल में। जमींदारों द्वारा दिए भूमि राजस्व को परमानेंट कर दिया गया, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस तरह से इस परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा एक अस्थाई देनदारी निर्धारित कर दी गई। अब जो लगान का टैक्स था, जो लगान थी, उसकी देनदारी जमींदारों पर अस्थाई कर दी गई। अब जमीन की उत्पादकता और अन्य स्थितियों पर अब कर निर्धारण निर्भर नहीं रह गया। इस तरह से इस निर्धारण से एक नए किस्म के लैंडलॉर्ड का जन्म होता है। एक अनिवार्य रूप से वंशानुगत भूस्वामी वर्ग का जन्म होगा। इस अस्थायी व्यवस्था से फसल की पैदावार और बदलती बाजार स्थितियों से कोई मतलब ही कहीं दूर दूर तक नहीं था। इससे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ा, किसानों की पीड़ा बढ़ी। किसान जो परंपरागत रूप से भूमि पर अधिकार रखते थे, अब काश्तकार की स्थिति में आ गए। इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट, जो अस्थायी व्यवस्था की गई, रेवेन्यू रेफरेंस में पश्चिमी बंगाल के गवर्नर जनरल का एक तरह से एक नए भूस्वामी वर्ग का जन्म होता है। दूसरी सुधार जो किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वो था भारतीय प्रशासनिक सेवा में किया। एक तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS का जनक माना जाता है। भारतीय सिविल सेवक का जनक माना गया। सिविल सेवकों के निजी ट्रेड पर प्रतिबंध लगा दिया। लिखित परीक्षा के द्वारा उनके चयन की नियमावली बनाई गई। उनके वेतनों में वृद्धि की गई। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए नियमावली बनाई गई।
सिविल सेवा के यूरोपीकरण किया गया। योग्यता के आधार पर चयन की एक व्यवस्था बनाई गई और सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उनकी वेतन की वृद्धि की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के तीसरी महत्वपूर्ण घटनाएं थी कि कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज खोला, जिसमें संस्कृत के सारे पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। चौथी महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू राजा बनता है। टीपू तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को प्रिसाइड करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 में प्रारंभ होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कंपनी ने जो मराठों और निजाम से संधि की थी उस संधि को फेल कर दिया गया था हैदर अली द्वारा। इस बार और गहराई के साथ निजाम और मराठों के साथ संधि किया गया। कंपनी ने निजाम हैदराबाद और मराठा पेशवा से संधि करके मैसूर पर आक्रमण कर देता है और मैसूर के टीपू सुल्तान को परास्त कर देता है। और 1792 में एक संधि होती है। मैसूर राज्य के 50% जो एरिया थे उसको अलायंस में डिवाइड कर लिया गया। निजाम मराठों और कंपनी के बीच में डिवाइड हो गया। एक तरह से कंपनी की बहुत बड़ी विजय थी। मराठा पेशवा माधवराव द्वितीय पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, मराठा पेशवा माधवराव प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में माधवराव द्वितीय और तृतीय आंग्ल मैसूर में भी माधवराव द्वितीय पेशवा थे। अगला कॉर्नवालिस के काल की अगली महत्वपूर्ण घटनाएं थी न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। 36 जिले घटाकर 23 जिले कर दिया गया। 36 जिले को घटाकर 23 जिले कर दिए गए। 1787 में न्यायिक सुधार किया जाता है। कलेक्टर के कर्तव्यों का विभाजन कर दिया गया। राजस्व संग्रह और न्यायिक क्षेत्राधिकार को अलग अलग कर दिया गया। राजस्व संग्रह और न्यायिक जुडिशियल जो उसकी फंक्शन थे और कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ड्यूटीज को अलग अलग कर दिया गया। इस तरह से एक नए सिस्टम को अडॉप्ट किया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सेपरेशन किया। कलेक्टर को राजस्व संग्रह और न्यायिक क्षेत्राधिकार अलग अलग कर दिए गए। यद्यप कलेक्टर ही राजस्व संग्रह का कार्य करता था और कलेक्टर ही जाकर न्यायिक क्षेत्राधिकार में जो जिला मुफस्सिल दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष होता था। कलेक्टर जो है जिला मुफस्सिल दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष होता था। वह दीवानी कार्यों को ही देखता था। 1000 रुपये से अधिक मामले की अपील सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता में करने की व्यवस्था की गई और 5000 से अधिक रुपए की मामले की अपील राजा की सभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होती थी। कलेक्टर को मजिस्ट्रेटियल पावर भी दिया गया। 200 रुपये तक के आपराधिक केस को एज मजिस्ट्रेट कलेक्टर सुन सकता था, गिरफ्तारी कर सकता था, आरोप बना सकता था, सुनवाई के लिए आपराधिक न्यायालय में रेफर कर देता था, छोटे मोटे मामलों में दंड भी देता था। यहाँ तक कि 15 दिन की सजा और 15 कोड़े मारने की सजा जो है देने का अधिकार कलेक्टर को था। 200 रुपये तक का रेवेन्यू माल न्यायालय का गठन किया गया। कलेक्ट्रेट के अधीन एडिशनल कलेक्टर को एज रजिस्ट्रार माल न्यायालय के कार्यों को देखने का अधिकार दिया गया। उससे अधिक के जो अमाउंट के जो रेवेन्यू के मामले थे वो सदर दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार में रख दिए गए। इस तरह से कुशल कम भ्रष्ट केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था के सृजन के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके साथ श्रेष्ठ पुलिस विभाग की स्थापना किया। पुलिस सिस्टम में भी सुधार किया गया। (1790) में पुनः सुधार किया गया और कलेक्टर को 30 कोड़े और 30 दिन तक की सजा को अधिकार दे दिया गया। मजिस्ट्रेटियल पावर को एक्सटेंड कर दिया। इस तरह से कॉर्नवालिस का ये जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल न्यायिक, लैंड रेवेन्यू, सिविल सेवा, इन सारे क्षेत्रों में सुधार में एक बहुत बड़ा प्रयास था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल की 1793 की एक और बहुत महत्वपूर्ण सुधार थी। उन्होंने व्यवस्था की कि दंड अपराध के अनुसार ही दंड न दिया जाए, अपितु अपराधी के उद्देश्यों को भी देखा जाए कि अपराध करने का उसका क्या उद्देश्य था। इस तरह से अपराध
और फौजदारी मामलों में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया। इंटेंशन क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज में एक्यूज के इंटेंशन को भी देखा जाए। इस तरह से कॉर्नवालिस ने हर क्षेत्रों में एक व्यापक सुधार के लिए कदम उठाया। अंत में कॉर्नवालिस की इंडिया में ही मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में उनका एक हम कह सकते हैं मजार उनका एक बना हुआ है, कब्र उनका जो है गाजीपुर में बना हुआ है। एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी कब्र इंडिया में ही बनी। इस तरह से आज कॉर्नवालिस के कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा हुई। अगली बार फिर आने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सब्सिक्वेंट शासन प्रशासन और इवेंट्स की चर्चा करेंगे।